क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां बर्फीली हवाएं इंसान को कुछ ही मिनटों में जमा सकती हैं और जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है? लेकिन हैरानी की बात यह है, इसी बर्फीली दुनिया में लाखों पेंगुइन हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वापस लौटते हैं, सिर्फ अपने जीवन साथी से मिलने के लिए, सिर्फ अपने बच्चे को पालने के लिए और सिर्फ एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए। यह कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं, यह कहानी है प्यार की, वफादारी की, कुर्बानी की और जिंदगी के लिए हर पल लड़ी जाने वाली जंग की। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दुनिया में जहां हर कदम पर मौत इंतजार करती है, लेकिन फिर भी जिंदगी जीत जाती है। वेलकम टू वाइल्ड सिनेमैटिक स्टोरीज। बर्फ का साम्राज्य दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में अंटार्कटिका और उसके आसपास के द्वीप धरती की सबसे कठिन जगहों में गिने जाते हैं। यहां महीनों तक सूरज दिखाई नहीं देता। बर्फीले तूफान 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं और समुद्र की लहरें किसी भी पल जान ले सकती हैं। लेकिन जहां इंसान कुछ घंटे भी मुश्किल से गुजार पाए, वहीं लाखों पेंगुइन अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन पानी में ये किसी मिसाइल से कम नहीं होते। इनकी तैरने की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और ये 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक गोता लगा सकते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से पेंगुइन समुद्र के सबसे शानदार शिकारी पक्षियों में शामिल हैं। लेकिन उनकी असली कहानी अभी शुरू होती है। प्यार जो सालों तक नहीं बदलता, हर साल सर्दियों के खत्म होते ही हजारों नहीं, लाखों किंग पेंगुइन अपने जन्म स्थान की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। हैरानी की बात यह है, इनमें से ज्यादातर अपने उसी साथी को ढूंढते हैं जिसके साथ उन्होंने पिछले साल परिवार बनाया था। भीड़ में जहां लाखों पेंगुइन एक जैसे दिखाई देते हैं, वहां भी ये सिर्फ अपनी आवाज से अपने साथी को पहचान लेते हैं। महीनों बाद मिलने का वह पल किसी इंसानी प्रेम कहानी से कम नहीं होता। दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, अपनी गर्दनें उठाते हैं और एक खास आवाज निकालते हैं जो सिर्फ उनका रिश्ता पहचानती है। प्रकृति में इतनी वफादारी बहुत कम देखने को मिलती है। एक अंडा पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी मादा पेंगुइन सिर्फ एक अंडा देती है, लेकिन यही एक अंडा उनकी पूरी दुनिया बन जाता है। अगर यह अंडा बर्फ पर गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में जमकर मर सकता है। इसीलिए नर और मादा बारी बारी से उसे अपने पैरों पर रखकर पेट की गर्म त्वचा से ढकते हैं। कई दिनों तक ये बिना खाए पिए सिर्फ उस अंडे की रक्षा करते रहते हैं। कभी तेज हवा, कभी बर्फीला तूफान और कभी भूख, लेकिन इनकी जिम्मेदारी कभी कम नहीं होती। बच्चे की पहली लड़ाई करीब 55 दिन बाद अंडे से एक छोटा सा चूजा बाहर आता है। उसका शरीर मुलायम रोयों से ढका होता है। वह ठंड बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, इसलिए मां और बाप हर पल उसे गर्म रखते हैं। कुछ दिनों बाद मां समुद्र की तरफ निकल जाती है मछलियां पकड़ने के लिए। अब पूरी जिम्मेदारी पिता की होती है, लेकिन समुद्र तक का सफर आसान नहीं। रास्ते में उनका सामना सील, स्कुआ पक्षियों और सबसे खतरनाक लेपर्ड सील से होता है। मौत हर जगह समुद्र पेंगुइन का घर भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जैसे ही वे पानी में उतरते हैं, लेपर्ड सील उनका इंतजार कर रही होती है। एक पल की गलती और पूरा शिकार खत्म। लेकिन अगर पेंगुइन सही समय पर दिशा बदल दे तो वह बच सकता है। इसी दौरान आसमान से स्कुआ पक्षी अकेले छोड़े गए बच्चों पर हमला कर देते हैं। प्रकृति किसी पर रहम नहीं करती। महीनों की मेहनत, हजारों किलोमीटर का सफर, भूख, तूफान और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार वह छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि खुद समुद्र में उतर सके। लेकिन यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। अब उसे अकेले शिकार करना होगा, अकेले दुश्मनों से बचना होगा और 3 साल बाद वह फिर उसी जगह लौटेगा जहां उसका जन्म हुआ था। शायद अपने जीवन साथी से मिलने के लिए, शायद
अपना परिवार बनाने के लिए और इस अनंत चक्र को फिर से आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए पेंगुइन सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि वफादारी, माँ बाप की कुर्बानी और जिंदगी की उम्मीद का सबसे खूबसूरत प्रतीक है। अगर आपको प्रकृति की ऐसी ही अनसुनी और सिनेमैटिक कहानियां पसंद हैं, तो वाइल्ड सिनेमैटिक स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।